Today we will study nutrition in animals. As we know that animals are heterotrophs, that is they undergo the heterotrophic mode of nutrition. What is heterotrophic mode of nutrition? The nutrition in which organism depends on other for their food. They cannot make their food using inorganic substances. So these animals depends on others for their food. Based on what kind of food they are eating, they are divided into the three. Number one, herbivores. They eat only plants. Carnivores eat only animals. Omnivores eat both plants and animals. Okay. As we know that sun is the ultimate source of energy. That is, on this whole earth, we depend on the sun only for our energy. So the plant prepare the food by using sunlight, that is eaten by herbivorous. Herbivorous is eaten by carnivorous, and carnivorous is eaten by omnivorous. So the transfer of energy takes place from plants which uses sunlight as a source of energy, that is from sun. Then it is goes to herbivores. Herbivores transfer this energy to carnivores, and carnivores transfer this energy to omnivores. Now we will see the steps of nutrition. Of nutrition is ingestion. The word in means inside. Wherever bio, the word in will come, that is inside. Endo का मतलब inside होता है, in का मतलब inside होता है. तो when the food is taken in हमारे लिए in क्या है? हमारी body के अंदर. तो whenever the food is taken from outside of the body to inside of the body is known as ingestion. जो एनवायरनमेंट हमारी बॉडी के बाहर होता है उसको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोलते हैं. जो एनवायरनमेंट हमारी बॉडी के अंदर होता है उसको हम इंटरनल एनवायरनमेंट बोलते हैं. तो जब भी हम फूड को बॉडी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अंदर के एनवायरनमेंट में लेते हैं, that step is known as ingestion. Basically we do ingestion with the help of our hands. जैसे आप पिज़्ज़ा खाते हैं तो पिज़्ज़ा को अपने हाथ में लेते हैं और फिर अपने माउथ पे रखते हैं, तो इस स्टेप को हम बोलते हैं इंजेशन. सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन. डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ second step is digestion. So as we have taken the food from outside of the environment into inside with our hands, now that food is not recognized by our body. हमारी जो बॉडी है वो फूड को सिंपल सब्सटेंस में ही समझती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इन सब में. हम बहुत सारे तरह के फूड खाते हैं. हम कभी ढोकले खाते हैं, कभी आलू बंडे खाते हैं, कभी रोटी सब्जी खाते हैं, तो हम बहुत अलग तरह के फूड खाते हैं. तो सिंस हमारी बॉडी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स मतलब न्यूट्रिएंट्स को ही समझती है, तो उस कॉम्प्लेक्स फूड को जो हम खा रहे हैं वो फूड कॉम्प्लेक्स होता है. हमारी बॉडी के बाहर का फूड जो होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो फूड प्रेजेंट होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको सिंपल सब्सटेंस में बदला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. डाइजेशन दो तरह के हो सकते हैं, फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन. अगर चीज़ें सिर्फ च्यू कर रहे हैं, अपन ग्राइंड कर रहे हैं, मतलब बड़े बड़े टुकड़ों को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना जा रहा है, दैट इज फिजिकल डाइजेशन. मतलब शेप और साइज बस चेंज हो रहा है. और केमिकल डाइजेशन में क्या होता है, एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से हम क्या करते हैं, उसका केमिकल फॉर्मेशन जो होता है फूड का उसको चेंज कर देते हैं. थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो फूड सिंपल सब्सटेंस में डाइजेशन वाले स्टेप में कन्वर्ट हो चुका है, वो वॉल्स जो होता है, हमारे सेल्स जो होते हैं, ठीक है, जो हमारी इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं, वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करती हैं और फिर सेल्स उसको क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप एसिमिलेशन में उस फूड को बर्न कराते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, और उससे एनर्जी लेते हैं ग्रोथ और रिपेयर के लिए. Fifth step is egestion. Egestion is the process of removal of food waste. तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है ये सारी प्रोसेसेस में, तो उस वेस्ट को, सॉलिड वेस्ट को रिमूव किया जाता है. उस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, यूनि मतलब सिंगल सेलुलर मतलब सेल, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल ये सारा काम परफॉर्म करता है. न्यूट्रिशन इन अमीबा. अमीबा क्या है, सबसे पहले एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब सिंगल सेल सारा काम करेगा. माइक्रोस्कोप एक है, माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है. होलोजोइक है. होलोजोइक मतलब हमने पढ़ा था होल फूड को अंदर लेता है फिर ब्रेक करता है. वो फूड ऑब्टेन करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस. व्हाट इज फैगोसाइटोसिस? साइटोसिस का मतलब होता है सेल. ओके, तो
सेल फीड कराता है, सेल से फीड करता है, दैट इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। ये भी न्यूट्रिशन भी 5 स्टेप्स में ही होता है। सबसे पहले स्टेप में अमीबा क्या करता है, जैसे अमीबा का हमको पता है कोई भी एक फिक्स शेप नहीं है, ठीक है, तो कुछ इस तरह का शेप होगा या फिर कुछ ऐसा शेप होता है अमीबा का, ठीक है। तो अमीबा जैसे ही किसी फूड पार्टिकल के अक्रॉस आता है, मतलब अमीबा के आसपास अगर कोई भी फूड पार्टिकल प्रेजेंट होता है तो अमीबा क्या करता है, धीरे धीरे उस फूड के आसपास अपना एक इन्वेजिनेशन बनाने लगता है, जिसको हम बोलते हैं फॉल्स फीड, जिसको हम सूडोपोडिया के नाम से भी जानते हैं। तो अमीबा क्या करता है, सूडोपोडिया का क्रिएशन करता है, दैट इज नोन एज फॉल्स फीड। ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है। और अमीबा वाटर में ही रहता है, एज यू नो दैट। उसके बाद फिर जैसे ही फूड अमीबा की बॉडी के अंदर जाता है, वहाँ पे तुरंत एक टेम्पररी स्टमक का फॉर्मेशन होने लगता है और उसको हम कहते हैं वैक्यूल, ठीक है। तो जैसे ही फूड अमीबा के अंदर गया, ये अमीबा है, जैसे ही फूड पार्टिकल इसके अंदर गया, ठीक है, यहाँ पे एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है और ये वैक्यूल टेम्पररी स्टमक के जैसा काम करता है। फिर सेकंड में क्या होगा, सेकंड स्टेप होगा डाइजेशन। तो हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है, मतलब अमीबा का जो साइटोप्लाज्म होता है, उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स धीरे धीरे वैक्यूल में जाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ पे वैक्यूल के अंदर फूड का डाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ दीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। आफ्टर दैट फूड जो डाइजेस्ट हो चुका है वो क्या होगा, ये जो अमीबा की बॉडी है, यहाँ से डाइजेस्टेड फूड जो होगा, ये अपना वैक्यूल है, यहाँ से डाइजेस्टेड फूड बाहर आएगा पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में। और फिर नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ पूरी बॉडी में फूड का और वैक्यूल यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगी एब्जॉर्प्शन वाले स्टेप में। फिर एसिमिलेशन में क्या होगा कि ये जो फूड है वो यूज़ करेगा अमीबा और अपने साइज को इंक्रीज करेगा। लास्ट स्टेप ईजेशन। तो ईजेशन में अमीबा जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालेगा बाय द प्रोसेस ऑफ रप्चरिंग। कैसे होगी बेटा, ये रप्चरिंग जो होगी, यहाँ पे ये जो इसका अपना जो फॉर्मेशन है, मैं एक बार क्लियर करे तरह से दिखा देती हूँ। ये अपना यहाँ पे वैक्यूल था, वैक्यूल में फूड का डाइजेशन हुआ था डाइजेशन वाली स्टेप में। फिर क्या हुआ, साइटोप्लाज्म में फूड आया एब्जॉर्प्शन वाली स्टेप में, मतलब अमीबा के सेल्स ने फूड को एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन वाली स्टेप में जब साइटोप्लाज्म में फूड आएगा तो अपना जो ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल गायब हो जाएगा। वैक्यूल गायब होने के बाद क्या होगा, अब ये अमीबा की बॉडी है, यहाँ पे फूड का यूटिलाइजेशन हुआ। जैसे ही फूड का यूटिलाइजेशन होगा, अमीबा का साइज हो जाएगा इंक्रीज और कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होगा। तो अमीबा क्या करेगा कि थोड़ी सी सेल को, थोड़ा सा सेल के पोर्शन को यहाँ से अपना सेल वॉल को ओपन करा लेगा, उसको बोलते हैं रप्चरिंग ऑफ सेल वॉल। और फिर उसके बाद क्या होगा, वहाँ से जो सेल मेम्ब्रेन रप्चर होगी, वहाँ से सारा फूड बाहर निकल आएगा। नेक्स्ट पैरामीशियम। पैरामीशियम ऐसा होता है, यहाँ पे माउथ प्रेजेंट होता है और पूरे में सीलिया प्रेजेंट होता है पैरामीशियम में। तो सीलिया की मदद से वो फूड को माउथ में लेता है और माउथ से ही वेस्ट को वापस बाहर रिलीज करता है, ठीक है।